जो अंदाज है उसी अंदाज में मैं बोलना चाहूंगा कि बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर, मिल जाए नदी का समंदर का तलाश कर। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। मां शारदे की पूजा एक शक्ति की पूजा। इतिहास का सुनहरा पन्ना गवाह है कि शक्ति की पूजा पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन अलग बात है कि शक्ति की परिभाषा में समय के साथ कुछ बदलाव आया है। पहले अस्त्र शस्त्र बाहुबल शक्ति का परिचायक होता था, आज से 10 साल 15 साल पहले। लेकिन आज जमाना बदला है, आज मानसिक योग्यता शक्ति का परिचायक है। यानी जो जितना मानसिक रूप से सबल है, मजबूत है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली। मानते कि नहीं मानते हैं? मंच का संचालन करते हुए शब्दों की वान चलाने में चतुर इंग्लिश गुरु के फाउंडर चंदन सर, हमारे इस मानपुर प्लेटफॉर्म के सभी टीचर्स, एक तरह से गार्जियन के रूप में हम सभी का बड़े भाई विजार्ड ऑफ केमिस्ट्री अमूल सर, फिजिक्स के सर रंजीत सर, और यहाँ पे अनीश सर, और मास्टरमाइंड जितने भी टीचर धीरेन्द्र सर हैं, एवं मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। देखिए सर जो इतना मान देते हैं ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा कोई गेस्ट वाली बात नहीं है। मेरा भी क्लास बगल में ही चलता है, लेकिन सर इतना मान देते हैं, इसलिए मैं सर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और किसी बहाने आप सभी के बीच में आने का मौका मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक दिन हमेशा कोई ना कोई आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो बोलते नजर आएंगे कि मेरा जिंदगी खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरे लाइफ में हमेशा दुर्भाग्य होता है, मेरे पास कोई ऐसा मौका ही नहीं मिलता कुछ करने का, अच्छा करने का। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हर एक व्यक्ति को हर एक क्षण, हर एक पल कुछ ना कुछ करने का मौका मिलता है। लोग उसका दोहन नहीं कर पाते हैं, तो बोलते हैं कि मेरे को भाग खराब है, मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। आप बताइए, आप चंदन सर जैसे गुरु के शरण में ये किसी अफसर से कम है क्या? हमेशा गौतम बुद्ध कहा करते थे स्वदीपो भव, तब कहते थे बुद्धम सर्वम गच्छामि। यानी पहले आप अपना दीपक खुद बनोगे, अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप करोगे, तब आप बुद्ध के शरण में, चंदन सर जैसे बुद्ध के शरण में जाइएगा, तब आप अच्छे मुकाम को हासिल कर सकेंगे। मैं आपको बताता हूँ, एक वाक्य है, ध्यान से सुनिएगा। किसी को दुर्भाग्य में भी अवसर नजर आता है और अवसर में भी दुर्भाग्य नजर आता है। अगर आप समझ पाइएगा तभी बोलेंगे। बताए या नहीं बताए? देखिए, एक जो है भारत के टॉप मोस्ट बिजनेस कॉलेज IIM अहमदाबाद है, सर ऐसे जानते भी होंगे, वहां से लोग MBA करके निकलते हैं, बहुत टॉप मोस्ट बिजनेस कॉलेज है भारत का। एक लड़का है वहां से बिजनेस से MBA करके किसी साउथ अफ्रीका में वो जॉब करता था, एक जूता बनाने वाली कंपनी में, ठीक है। और उसी कंपनी में एक चंदन सर का भी स्टूडेंट जॉब करता था, वो किसी निचले दबते के लोग थे, मतलब कहीं उसी में कंपनी में एक जॉब करते थे। तो वो IIM अहमदाबाद से निकला हुआ लड़का वो साउथ अफ्रीका गया, बोला उसको कि जाओ तुम साउथ अफ्रीका में पता करो क्या मैं वहां जूता बनाने वाली कंपनी खोल सकता हूँ या नहीं खोल सकता हूँ। तो कंपनी के हेड ने उसको ये काम दिया, वो गए और वहां से सर्वे करके रिपोर्ट लाया कि हम साउथ अफ्रीका में कंपनी जूता बनाने वाला कंपनी नहीं खोल सकते। तो पूछा वो कंपनी का हेड कि आखिर क्यों नहीं खोल सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि वहां इसलिए नहीं खोल सकते क्योंकि वहां कोई जूता पहनता ही। लेकिन वहीं पर एक चंदन सर का स्टूडेंट था, उन्होंने तो बोला कि नहीं सर ये गलत रिपोर्ट कर रहा है, आप मेरे को भेजो, मैं वहां से सही रिपोर्ट करके लाऊंगा, ये लगता है कुछ गलत कर रहा है। बोला तुम कैसे? बोले ठीक है जाओ तुम पता करके आओ। तो इनका स्टूडेंट गया और वो वापस से तुरंत आकर के बोला कंपनी के हेड को कि सर जितना हो सके उतना जल्दी वहां पे जूता बनाने वाली कंपनी खोलिए, क्योंकि फिर अगर आप लेट किए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कंपनी के हेड ने बोला क्यों? अभी तो ये सर्वे करके आया कि वहां कोई जूता पहनता ही नहीं है। तो ये बोला स्टूडेंट जो चंदन सर का था कि सर इसीलिए क्योंकि वहां तो कोई जूता पहनता ही नहीं है, तभी तो वहां के दोनों पैरों में जूता डाल सकते हैं वहां के विद्यार्थी, वहां के लोगों को। ये चंदन सर के स्टूडेंट में खासियत है, जहां अवसर नहीं नजर आता है वहां पर भी अवसर खोज लेते हैं। इन ऐसे स्टूडेंट के बारे में क्या बोलूं, अच्छे हुनरमंद नहीं पहचान पाते कि इनके अंदर कितना हुनर भरा हुआ है, खासकर हम बिहारियों। ऐसा बात है कि नहीं है? देखो, हम गरीब जैसे राज्य में पैदा होने के बाद भी जिस परिवेश से उठकर आगे बढ़ने का जिद और संकल्प करते हैं,
हम बिहारियों का तो पूरा दुनिया सैल्यूट करता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम लोग का हृदय का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि रोटी नमक में भी रसगुल्ले का स्वाद चख लेते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा बात है हम लोगों का जिद और संकल्प, क्योंकि हम लोग बहुत जिद्दी हैं। किसी बात को लेकर के अगर रात में बात ना हुआ तो दिन भर खाना नहीं खाया। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूटे वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को हमेशा से दूर रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हर बैठे हुए या जो भी स्टूडेंट हैं या सभी लोग अपने आप में एक हीरो है। हर किसी में हीरो का एक रूप छिपा हुआ है। लोग अपने अंदर हीरो का रूप को पहचान नहीं पाते हैं, इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। मैं हमेशा बोलना चाहूंगा कि हर शख्स में भगवान का रूप होता है, और हमेशा अपने खूबियों पर गिनती करिएगा, कभी भी अपने अंदर खामियों को गिनती नहीं करिएगा, क्योंकि पूरे दुनिया बैठा है, पूरे कायनात बैठा है आपको बोलने के लिए कि लड़का ऐसा है वैसा है, पास नहीं करेगा, ये करता है वो करता है कि नहीं? लेकिन आप अपने अंदर अपने खूबियों को पहचानिए, क्योंकि हर बंदे में खुदा का अंश होता है, तो हमारे अंदर भी है। और हमें बोलना है, अगर कमी ओनली ढूंढा जाए तो प्रभु राम और कृष्ण में भी कमी है। तो हम तो अपने अंदाज में कहते हैं कि कमी यदि ढूंढा जाए तो प्रभु राम और कृष्ण भी है, तो थोड़ा हम में भी है, तो क्या हुआ? ये बोलते हैं। और किस्मत को कभी मेरे भाई दोस्त मत देना, क्योंकि किस्मत वो होता है जो अपने कमजोरियों को किसी बात के बहाने छिपाने का एक रास्ता है। किस्मत कुछ नहीं होता। मेरा मानना है कि हाथ की चल लकीरें तकदीर नहीं होती, ये हाथ की चल लकीरें तकदीर नहीं होती। अजी तकदीर उनका भी होते हैं जिनका हाथ नहीं होती। तकदीर तो हर किसी का होता है। और मेरा पहले से मानना है, आज भी मैं इसी बात को मानते हैं कि पानी और जवानी जिंदाबाद। पानी को आप रोक नहीं सकते। अगर आप रोकने का प्रयास करते हैं तो अपना रास्ता मोड़ लेगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं। आप कभी भी बांध के पानी को नहीं रोक सकते। या तो बांध को तोड़ देगा या अपना रास्ता बदल लेगा। उसी तरह जवानी भी। आप जवान है तो ये मत सोचिए मेरे पास संसाधन का कमी है, मैं योग हूँ, मैं गरीब घर से आया हूँ, मेरा बैकग्राउंड ये है। आप मेहनत करिए, दिन रात एक करिए, और किसी भी तरह से जो अपने मंजिल को, अपने गोल को सेट किए उसको प्राप्त करिए। क्योंकि मेरा मानना है, मेरा 2 मिनट स्टेटमेंट को सुनिएगा कि गिरकर संभलना, संभलकर चलना एवं चलकर नए इतिहास रच देने का नाम जवानी है। लोहे के पिंजरे से भी अपनी चाहत को छीन लेने का नाम जवानी है। जवानी किसी के दर पे हाथ नहीं फैलाती, किसी के दर पे भीख नहीं फैलाती। इसीलिए तुम जवान हो तो तुम्हारी जवानी की कसम। तोड़ डालो हर बंधन, बेड़िया, नियम, कायदे, दस्तूर जो तुम्हारे सफलता की रास्ता में आता है, और जवानी को अपने रिजल्ट से मुंहतोड़ जवाब दो जो तुम्हारे पथुआ पर रंगी उठाता है। बिकॉज लाइफ विदाउट लिमिटेशन और आपकी जिंदगी एक उन्माद, उल्लास की तरह, परिंदों की तरह होना चाहिए। कभी भी डर नहीं होना चाहिए। किसी भी कदम को उठाने से पहले हमेशा बी पॉजिटिव, बी सिंसियर। जिस भी काम को करिए ईमानदारी से करिए, और बाकी रिजल्ट की परवाह नहीं करिए। क्योंकि जो आसमान को छूने का इरादा रखता है, जो आसमान को छूने का इरादा रखता है, उसे गिर जाने की कोई परवाह नहीं होती। इसी पे एक शायरी है कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय कर लेते हैं मंजिल आसमानों की। जो रखता है हौसला आसमान को छूने का, उसे नहीं होती है परवाह गिर जाने का। थैंक यू वेरी मच। मजा आ गया है तो पीने